कल हमने देखा था शादी का प्रॉमिस कैसे देखते हैं। सेवंथ हाउस हम देख रहे हैं। ठीक है। कल हमने देखा था शादी का प्रॉमिस, जिसमें देखा था हमने सेवंथ हाउस का सब लॉर्ड 2 7 11 लेता है तो शादी का प्रॉमिस माना जाता है। हम 3 लेयर बनाते हैं, सेवंथ हाउस के सब लॉर्ड, है ना, और उस सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड। थर्ड लेयर जो होती है सब लॉर्ड के सब लॉर्ड की होती है। ठीक है। उस लेयर में अगर हमारा 7 आता है तो हम मानते हैं कि शादी का प्रॉमिस है, शादी होगी। और बाकी के जो 2 लेयर हम पहले बनाते हैं उनमें अगर 7 आता है तो कंफर्म नहीं करते, मतलब मानते हैं शादी नहीं होगी। ऐसा है, सेवंथ में आया तो शादी होगी, बाकी 2 लेयर में आया तो नहीं होगी। जो थर्ड लेयर है उस पे आना चाहिए हमारा 7 नंबर, तब होती है शादी। ठीक है। और शादी के लिए जो नेगेटिव नंबर थे वो हमने देखे थे 1 6 और 10, 1 6 और 10 देखे थे। ठीक है। अब शादी के लिए सपोर्टिंग जो हाउस देखे थे हमने वो 3 और 9 देखे थे। ठीक है। 3 9 लगन सगाई वाले जो घर हैं वो बातचीत के घर होते हैं, वो सेवंथ हाउस के दोस्त हैं। ठीक है। विवाह के अगर हम विवाह देख रहे हैं तो, शादी देख रहे हैं तो। ठीक है। तो ये हमने देखा था कल, शादी कैसे निकालते हैं वो देखा था हमने। ठीक है। उसके बाद में अब आती है, शादी का देख लिया, अब इसके बाद में आता है लव मैरिज। तो ये फिफ्थ हाउस होता है प्रेम संबंध का। प्रेम संबंध हम कहाँ से देखते हैं? फिफ्थ हाउस से। प्रेम संबंध फिफ्थ हाउस से देखते हैं, गुप्त संबंध अष्टम से देखते हैं। ठीक है। तो जो प्रेम संबंध होते हैं वो फिफ्थ हाउस से देखते हैं। अब लव मैरिज कब होगी, कोई आपसे प्रश्न करता है, किसी का लव मैरिज का कोई प्रश्न है, तो आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपको देखना है कि देखो, रिलेशनशिप कोई भी हो, रिलेशनशिप कोई भी हो, सेवंथ से ही दे, सेवंथ तो होगा ही। लीगल रिलेशनशिप सेवंथ है, लीगल रिलेशनशिप सेवंथ है। ठीक है। अब बाकी सब अलग। अब लव किसी का है और वो लव मैरिज के लिए आपसे पूछ रहा है, तो वो भी लीगल रिलेशनशिप में आना चाहता है, वो भी लीगल रिलेशनशिप में आना चाहता है। इसका मतलब ये हुआ। तो हमें सातवां भी जरूरी है। पब्लिक के सामने बंधन, पब्लिक के सामने रिलेशन, है ना, वो है हमारा सातवां। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? फिफ्थ हाउस हमारा प्रेम संबंध का है, तो फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड सेवंथ हाउस से संबंध बनाए, यानी कि फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड सेवंथ हाउस में आके बैठ जाए। ठीक है। संबंध बनाए, फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड सेवंथ हाउस से संबंध बनाए, और सेवंथ हाउस का सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड फिफ्थ हाउस से संबंध बनाए या आके बैठ जाए। ठीक है। तो लव मैरिज होती है। ठीक है। लव मैरिज होती है। ठीक है। अब इसे कंफर्म कैसे करेंगे? देखो, पांचवा घर देखेंगे। ठीक है। सबसे पहली शर्त ये रहेगी कि पांचवें घर में जो राशि है वो फिक्स राशि होनी चाहिए। पांचवें घर में जो राशि है वो वो फिक्स राशि, स्थिर सायन होना चाहिए। फिक्स राशि कौन सी है, याद है किसी को? 2 5 8 11, 2 5 8 11, 2 5 8 11, ये राशि होनी चाहिए। ठीक है। तो लव मैरिज होगी। पांचवें का सब लॉर्ड नक्षत्र लॉर्ड सातवें से संबंध बनाए, सातवें का सब लॉर्ड नक्षत्र लॉर्ड पांचवें से संबंध बनाए, और पांचवें घर में स्थिर सायन होना चाहिए, फिक्स सायन होना चाहिए, तो लव मैरिज होगी। ठीक है। अब लव मैरिज है क्या? लव मैरिज हमारा खुद का डिसीजन है। ठीक है। लव मैरिज हमारा खुद का डिसीजन है। तो हम खुद कौन है? फर्स्ट हाउस। हम खुद हैं फर्स्ट, तो 1 नंबर जरूर आना चाहिए। ठीक है। फिफ्थ हाउस की स्क्रिप्ट में 1 नंबर
जरूर आना चाहिए। ठीक है। तो एक नंबर मतलब खुद का डिसीजन, खुद की मर्जी। तो खुद की मर्जी से लव मैरिज होगी। एक नंबर आना चाहिए स्क्रिप्ट में। 5 नंबर, पांचवें घर में, फिफ्थ हाउस में स्थिर सायन यानी फिक्स सायन होना चाहिए। और पांचवें घर के सब लॉर्ड नक्षत्र लॉर्ड का संबंध सातवें घर से होना चाहिए। सातवें घर के सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड का संबंध पांचवें घर से होना चाहिए। तो लव मैरिज होगी। ठीक है। अब इसमें छह, छह अगर जुड़ता है ना, तो छह देखो रिश्ते को तोड़ने का काम करता है। छह परेशानी देगा। आठ जुड़ेगा तो आठ भी परेशानी देगा। आठ भी, छह आठ अगर इसमें जोड़ते हैं तो परेशानी देगी, देंगे। लेकिन शादी के लिए हमारे नंबर वही रहेंगे। शादी के लिए हमारे जो हमने जो नंबर देखे हैं ना, कौन से देखे हैं? दो, दो सात और ग्यारह। दो सात और ग्यारह ही रहेंगे शादी के लिए हमारे नंबर। ठीक है। लेकिन हमारा हाउस बदल गया। फिफ्थ हाउस में कुछ हमने नियम बदल लिए, थोड़े से नियम ज्यादा हो गए हैं। ठीक है। और दो हाउस जुड़ गए हैं। लव मैरिज का हमारा ये हाउस फिफ्थ हाउस भी है, लव का फिफ्थ है और मैरिज का सेवंथ है। दो हाउस जुड़ गए। ठीक है। नंबर हमें वही चाहिए, दो सात और ग्यारह। नंबर हमें वही चाहिए। अब इसमें एक नंबर और जुड़ना चाहिए, क्योंकि लव मैरिज खुद का डिसीजन है, एक है। अब दो जुड़ गए, दो नहीं जुड़ा है, देखो दो जुड़ गया तो दो क्या है? परिवार। परिवार की सहमति हो जाएगी। दो नहीं जुड़ा तो नहीं होगी परिवार की सहमति। आपको नंबरों को रीड करना है ऐसे। दो जुड़ गया तो परिवार की सहमति हो जाएगी, दो नहीं जुड़ा तो परिवार की सहमति नहीं होगी। ठीक है। ये लव मैरिज निकालने का तरीका होगा। ये क्लियर है? गुरुजी हेलो। एक डाउट है। जी बताइए। अच्छा, ये सारे जो आपने बताए हैं ये सारे के सारे उसमें आना चाहिए कि इसमें से अगर कुछ कुछ चीज अगर मान लीजिए एक आध पॉइंट अगर नहीं है तो भी हो सकता है? नहीं, ये तो चाहिए। ये तो दोनों दोनों हाउस के आपस में रिलेशन चाहिए, दोनों फिफ्थ और सेवंथ के आपस में रिलेशन हम्म। चाहिए। और इसमें फिक्स साइन चाहिए फिफ्थ में, जरूरी है। फिफ्थ में जरूरी है। अच्छा, और एक एक नंबर भी आना चाहिए? एक नंबर हमारा खुद का डिसीजन है ना, वो भी आना चाहिए। वो नहीं भी आता है तो ऐसा नहीं है शादी नहीं होगी, वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि भाई कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। वो नहीं भी आता है, दो आ गया तो परिवार की मर्जी से हो जाएगी शादी। एक आ गया तो अपनी भी ओके मर्जी ओके। रहेगी, परिवार की भी रहेगी। ठीक है। दो नहीं आ रहा है, एक ही आ रहा है, तो फिर अपनी मर्जी से होगी, परिवार का साथ नहीं होगा। ऐसा होता है। ठीक है लेकिन गुरुजी, वो थैंक है यू। कि दोनों के दोनों हाउसेस के रिलेशन आपस में चाहिए, तब ही होगा। ठीक है। अगर इसमें अगर इसमें 12 जुड़ता है, 12 जोड़ेगा तो भयंकर कष्ट। फिर शादी में बहुत ड्रामे होते हैं, फिर शादी मुश्किल पड़ती है, थोड़ा हो जाती है लेकिन बहुत परेशानी आती है। अगर इसमें 12 भी जुड़ेगा ना, बहुत परेशानी आएगी। अगर इसमें 8 भी जुड़ेगा तो भी परेशानी आएगी। लेकिन हो जाएगी, टूटेगी नहीं। 6 नहीं जुड़ रहा है तो टूटेगी नहीं। ठीक है। 6 नहीं जुड़ रहा है तो ठीक। टूटेगी। 6 10 नहीं जुड़ना चाहिए, 6 10 नहीं जुड़ना चाहिए, टूटेगी नहीं, हो जाएगी। और फिर अगर स्क्रिप्ट में हमारे में दोनों घर की स्क्रिप्ट दोनों की निकालनी है हमें, एक की नहीं दोनों की निकालनी है। ठीक है। दोनों की स्क्रिप्ट में हमारे में छः वो सात आ रहा है ना, थर्ड लेयर, सेवंथ हाउस के थर्ड लेयर पे, और इसमें थर्ड लेयर पे सात आ रहा है, तो शादी तो हो ही जाएगी, शादी तो रुकेगी नहीं। बट ये जुड़ते हैं 6 8 12 तो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेंगे, परेशानी आएगी। ठीक है। मनाने मुनने में या जो भी प्रोसेस होते हैं लव मैरिज के, उसमें परेशानी जरूर आएगी, लेकिन शादी हो जाएगी। तो ये जो मैच है दोनों की कुंडली में आना चाहिए जो आपने बताया, तभी होगा लव मैरिज? आपके पास दोनों की कुंडली आएंगी? नहीं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आपके पास दोनों कुंडली आएंगी तो आप दोनों देखिए ना। ठीक है। अगर आपके अच्छा। पास एक ही कुंडली लेकर आएगा लड़का तो फिर एक ही देखिए, लड़की लेकर आएगी तो फिर एक ही देखिए, तो उसको सीधा आप तो ये बोलोगे ना लव मैरिज हुई। अब किससे होगी? दो कुंडली ला रहा है वो, तो फिर किससे होगी? वो बात हो गई ना। ये जो कुंडली है इससे होगी कि नहीं होगी, वो तो अलग टॉपिक हो गया सर। करेक्ट करेक्ट, थैंक वो यू तो सर। दोनों की कुंडली देख के बता दोगे आपके, तेरी भी होगी और तेरी भी होगी। अब किससे दोनों की आपस में होगी, ये तो अलग टॉपिक हो गया ना। करेक्ट। हाँ। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। ठीक है। और 12 जुड़ता है तो दूरी भी बताता है, तो दूरी भी हो जाएगी शादी करेक्ट। के बाद। ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लिव इन रिलेशनशिप। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, लंबा है ये।
लिव इन रिलेशनशिप। अब ये आजकल चल ही रहा है, ठीक है। तो जो लिव इन में रहते हैं, शादी होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो सातवें घर का सब लॉर्ड, सातवें घर का सब लॉर्ड 5 8 11 और 5 8 12, 5 8 11 और 5 8 12 लेता है, तो लिव इन रिलेशन, ये रिलेशनशिप होता है, लिव इन रिलेशनशिप होता है। पांच, सातवें घर का सब लॉर्ड 5 8 12 और 5 8 11 लेता है, तो ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप होता है। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो, 5 और 5 हो गया हमारा प्रेम संबंध, ठीक है। 8 हो गया हमारा हिडन रिलेशनशिप, गुप्त संबंध, ठीक है। 8 हो गया हमारा गुप्त संबंध। और 11 हो गया हमारा एग्रीमेंट, 11 हो गया हमारा एग्रीमेंट। ये रिलेशनशिप हो गया, ये लिव इन रिलेशनशिप हो गया। अब दूसरा नंबर आता है इसमें 5 8 और 12, ठीक है। तो 12 क्या बताता है, 12 बताता है बेडरूम। अब इसमें लिव इन रिलेशनशिप होगा, लेकिन इनका शारीरिक संबंध भी होगा, इनका शारीरिक संबंध भी होगा। आपको प्रश्न प्रश्न देखना है, प्रश्न क्या है, उस हिसाब से प्रिडिक्शन करनी है, ठीक है। हर एक घर के बहुत मायने हैं, बहुत मायने हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, उस हिसाब से प्रिडिक्शन आपको करनी है। तो 5 8 12, यानी 12 अगर जोड़ रहा है फिर इसमें, तो 12 क्या है, फिर इनका शारीरिक संबंध भी है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप है और शारीरिक संबंध है, ठीक है। अब 8 एक और चीज है, 8 क्या है, बदनामी। 8 बदनामी भी है। अगर 12 के साथ 8 आ रहा है, तो इसमें बदनामी भी होगी, इसमें बदनामी भी हो जाती है। समझाना भी है कि 12 8 एक साथ आ रहा है तो बदनामी भी दे देगा, 12 ये 8 घर बदनामी का भी है, ठीक है। इसके अंदर ये बदनामी कराता है, ठीक है। अब ये 5 12 ही आता है, सिर्फ 5 12, वो 5 11 आता है सिर्फ। तो 5 11 कहते हैं सच्चा प्यार। 5 11, 5 11 अगर सिर्फ 5 11 है, तो वो सच्चा प्यार हो गया, कि भाई दोनों का सच्चा प्यार है, ठीक है। और 5 12 है, तो फिर प्यार व्यार है, लेकिन बदनामी नहीं होगी, संबंध है। ये क्लियर हो गया लिव इन रिलेशनशिप का, कैसे देखना है। क्या करते हैं, अब आता है हमारा अलग अलग भाव में, देखते हैं कि सेवंथ सब लॉर्ड जब अलग अलग भाव में बैठते हैं तो क्या रिजल्ट आता है वैवाहिक जीवन पर, ठीक है। ये देख लेते हैं एक बारी। तो सातवें घर का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड या सातवें घर का संबंध किसी से भी बन रहा है, ये तीनों रूल देखना, तीनों ही एक साथ चलेंगे हम। सब लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और सातवें घर का संबंध। तो सातवें घर का संबंध जब पहले घर से बनता है, ठीक है, या फिर पहले घर में जाके बैठ जाए, या पहले घर का सब लॉर्ड भी बन जाए, नक्षत्र लॉर्ड भी बन जाए, कुछ भी बन जाए, संबंध बना लिया अगर पहले घर से, तो ऐसा जातक, ऐसा जातक अपना, अपनी अपना डिसीजन रखता है। ये डिसीजन है ना, ये खुद का डिसीजन है फर्स्ट हाउस, तो वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है। वो चाहता है कि मेरी शादी मेरी मर्जी से हो और मेरी पसंद से हो, ठीक है। अब सेकंड हाउस से बनेगा, तो सेकंड हाउस क्या है हमारा, परिवार, सातवें घर का संबंध। अगर सेकंड हाउस से बनेगा, तो सेकंड हाउस है परिवार। परिवार के सिवा क्या है, आर्थिक उन्नति, ठीक है। तो परिवार की मर्जी से शादी होगी, शादी के बाद में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, शादी के बाद में आर्थिक जो स्थिति है वो मजबूत हो जाएगी, उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, अगर सातवें घर का सब लॉर्ड सेकंड हाउस से संबंध बनाता है तो। फैमिली की मर्जी से शादी होगी और आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अब आता है सातवें घर का संबंध अगर थर्ड हाउस से बनता है, सातवें घर का संबंध अगर थर्ड हाउस से बनता है,
तो थर्ड हाउस क्या है? हमारा नेबर। देखो प्रश्न भी देखना, अगर आपको कोई बोले कि मेरी शादी किसी कोई नेबर है कुछ है, उससे होगी या नहीं होगी, या फिर कितनी दूर होगी, तो उसे उसके लिए हम ये थर्ड हाउस ही लेंगे। सातवें घर का संबंध अगर थर्ड हाउस से बनता है तो सिटी से थोड़ी दूर शादी होगी, और अगर कोई नेबर है तो नेबर में भी हो जाएगी। सातवें घर का संबंध अगर थर्ड से बनता है और कोई पूछता है आपको कि मेरी मेरे नेबर से शादी होगी, हो जाएगी। ठीक है। अब सातवें घर का संबंध फोर्थ हाउस से, चौथे घर से, चौथा घर क्या है? हमारी माता जी। शादी माता जी की मर्जी से होगी। ठीक है। और जो स्पाउस होगा ना वो वर्किंग होगा। स्पाउस जो होगा वो वर्किंग होगा। ठीक है। और पांचवें से बनता है, अगर सातवें घर का संबंध अगर पांचवें से बनता है तो लव मैरिज के चांस होते हैं, वो हमने देख ही लिया। सातवें का संबंध अगर पांचवें से बनता है तो लव मैरिज होती है। ठीक है। अगर सातवें का संबंध छठवें से बनता है तो विवाह में बहुत विचार भेद होते हैं, मतभेद बहुत ज्यादा उत्पन्न होते हैं। अगर सातवें का संबंध छठवें से बन जाता है तो विवाह में बहुत ज्यादा मतभेद उत्पन्न होते हैं। अगर सातवें का सब लॉर्ड सातवें में ही बैठ जाए तो मनपसंद लड़की मिलती, मनपसंद लड़की या लड़का है, स्पाउस मनपसंद मिलता है। ठीक है। जैसा आप चाहते हो वैसा ही मिलेगा। अगर सातवें का संबंध आठवें से बनता है, अगर सातवें घर का संबंध आठवें घर से बनता है तो शादी में बहुत अड़चनें आएंगी, और विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में भी बहुत ज्यादा अड़चनें आएंगी। विवाह के बाद का जीवन भी हमारा एट्थ हाउस से देखा जाता है, तो विवाह के बाद भी बहुत ज्यादा परेशानियां आएंगी। और हम प्रजनन भी देखते हैं ना एट्थ हाउस से, तो प्रजनन प्रणाली में भी प्रॉब्लम आएंगी अगर सातवें घर का संबंध आठवें से बनता है तो। ठीक है। हमेशा वैवाहिक जीवन में कमी महसूस करेगा व्यक्ति, परेशानियां रहेंगी, मतभेद रहेंगे। सातवें घर का संबंध अगर नौवें से बन जाता है तो नौवें क्या है? हमारे पिताजी, पिताजी की देख रेख में शादी होगी, पिताजी की मर्जी से शादी होगी, ट्रेडिशनल तरीके से शादी होगी, सब लगन सगाई जो भी होता है, जो होता है वो सब पारंपरिक शादी होगी, बहुत अच्छी शादी होगी, पिताजी की मर्जी से होगी, उनकी देख रेख में होगी। अगर सातवें का संबंध नौवें घर से बनता है तो। अगर सातवें का संबंध दसवें से बनता है तो जो स्पाउस होगा ना वो किसी या तो उसका कोई ऑफिस होगा, या वो किसी ऑफिस में काम करता होगा, सर्विसमैन होगा वो। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई अगर अपने ऑफिस में किसी को लाइक करता है, शादी करना चाहता है, अगर सातवें का संबंध दसवें से बन रहा है तो शादी हो जाएगी। ऑफिस में भी शादी हो जाती है सातवें का संबंध अगर दसवें से बनता है तो। ठीक है। और उसके स्पाउस का वो ऑफिस वगैरह कुछ होता है, ऑफिस वर्क वो करता है। अगर ग्यारहवें से होता है तो ग्यारहवा घर क्या है? हमारा यश वैभव कीर्ति। सातवें का संबंध अगर ग्यारहवें से बनता है तो शादी के बाद में बहुत यश वैभव मिलता है, बहुत कीर्ति और प्रॉफिट होता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, तरक्की होती है। सातवें का संबंध अगर ग्यारहवें से बनता है तो। ठीक है। अगर सातवें का संबंध बारहवें से बनता है तो बारहवां घर हमें दूरी बताता है, किसी ना किसी कारण से उसका स्पाउस उससे दूर रहेगा। सातवें का संबंध अगर बारहवें से बनता है तो किसी ना किसी कारण से उसका पति उससे दूर रहेगा। ये है हमारे 12 घर, सातवें से 12 घरों के संबंध। यहां तक क्लियर है ना सबको? अब हम देखते हैं मल्टीपल मैरिज, एक से अधिक विवाह। एक से अधिक विवाह कैसे देखेंगे? अब पहला टूटेगा तो दूसरा होगा ना, बिना टूटे तो फिर महालक्ष्मी महाकाली बन जाएंगी, होगा नहीं। ठीक है। तो पहला टूटेगा तो दूसरा होगा, वो भी देखेंगे। अभी देखते हैं मल्टीपल विवाह के। आपके पास कोई आ गया कि दूसरे विवाह का, अब तलाक का लेकर के, तो पहले देख लो भैया
तेरा पहला होगा, दूसरा होगा कि नहीं होगा, तब तलाक लियो वरना मत ले। समझा भी सकते हो। तो इसलिए पहले ये देखना जरूरी है किसी का तलाक कराने से पहले कि दूसरा हो भी जाएगा या फिर ऐसे ही संत महात्मा बनना ना पड़ जाए। इसलिए तो मल्टीपल विवाह कैसे देखते हैं? सातवें घर का सब लॉर्ड, कोई भी प्लेनेट हो, कोई भी प्लेनेट हो, ठीक है, और उसका स्टार लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड, सातवें घर का सब लॉर्ड कोई भी प्लेनेट हो, ठीक है, उस प्लेनेट का स्टार लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड चर, नहीं, द्विभाव, ठीक है, ड्वेल साइन जो राशि होती है, ड्वेल साइन जो राशि होती हैं उसमें बैठ जाए। ड्वेल साइन राशि कौन सी होती है? 3 6 9 12, 3 6 9 12, ठीक है। तो सातवें घर का सब लॉर्ड और उसके नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड, जो दो प्लेनेट हैं, वो दोनों प्लेनेट 6 3 बुध की दोनों राशि हो गई, और 9 12 गुरु की दोनों राशि हो गई। गुरु की दोनों राशि में बैठ जाएं, कहीं भी गुरु की राशि में बैठ जाएं या बुध की राशि में बैठ जाएं, गुरु की राशि में बैठ जाएं या बुध की राशि में बैठ जाएं, कहीं भी पूरी कुंडली में 12 हाउसेस में चाहे कहीं भी हो, गुरु की राशि में है या बुध की राशि में है, तो मल्टीपल विवाह का योग है। दूसरा, सातवें घर के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड गुरु बन जाए या बुध बन जाए, गुरु बन जाए या बुध बन जाए, बुध मल्टीपल मल्टीपल है ना, गुरु बन जाए या बुध बन जाए तो भी एक से अधिक विवाह का योग है। ये केपी का रूल है, ये केपी का रूल है, ठीक है। दो रूल हो गए हमारे। सातवें घर का सब लॉर्ड जो भी है, उसका नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड जो द्विशुभाव राशि, डबल शाइन जो राशियां हैं बुध की और गुरु की, उनमें जाकर बैठ जाए तो एक से अधिक विवाह का योग है। या सातवें घर का सब लॉर्ड, उसका नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड गुरु बन जाए या बुध बन जाए तो भी एक से अधिक शादी का योग है, ठीक है। ये क्लियर हो गया? हमें देखना है, देखो, हमें देखना है सातवें घर का सब लॉर्ड। अब इसमें देखते हैं सातवें घर का सब लॉर्ड कौन है। सातवें घर के सब लॉर्ड हैं गुरु, ठीक है। अब तो मल्टीपल विवाह का योग तो यही, अब गुरु है ना, अब गुरु के ये देखो यहाँ पे सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड, शुक्र बुध बन रहे हैं, ठीक है, शुक्र और बुध बन रहे हैं, तो बुध आ गए पहले तो मल्टीपल विवाह का योग तो बन गया, ठीक है। इसके अलावा शुक्र और बुध, शुक्र और बुध को यहां देखेंगे कौन से साइन में बैठे हैं। शुक्र कहाँ बैठे हैं? गुरु की राशि में, द्विशुभाव राशि है, ठीक है, ड्वेल साइन राशि है, मल्टीपल विवाह का योग है। बुध, अगर ये बुध अपनी राशि में, बुध की राशि में होते या गुरु की राशि में होते तो भी यही होता, लेकिन हमें यहाँ पे इस कुंडली में 2 पॉइंट मिल गए हैं। ये क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। गुरु जी कुंडली शो कर रहे हैं क्या? दिख नहीं रहा था। और ये सो सबको कोई बोलेगा? हाँ जी, दिख रही है कुंडली तो। यस सर, दिख रही है। ठीक है। हाँ अभी दिख रहा है, थैंक यू। हाँ, अब दूसरा हमने देख तो लिया कि भाई एक से अधिक विवाह होंगे, लेकिन विवाह पहला टूटेगा तो दूसरा होगा ना। विवाह टूटने के लिए क्या नंबर देखे थे हमने? विवाह टूटने के लिए भी तो कोई नंबर देखे थे, 1 6 10 देखे थे ना, 1 6 10, 1 6 और 10, ये नंबर थे हमारे विवाह को तोड़ने वाले, ठीक है। सातवें घर का सब लॉर्ड 1 6 10 लेता है तो विवाह टूटता है, ठीक है। अब ये टूटने का योग आ रहा है तो ये भी देख लेना कि भाई दूसरा होने का योग है कि नहीं है, वरना तो उसको कुछ उपाय देना, उसके रिश्ते को बचाने की कोशिश करना। और वैसे भी ये दूसरे विवाह का योग बाद में देखना, अगर कोई पहले से ही टूटा टूटाया आ रहा है उसके लिए देखना, ठीक है, पहले देख लेना अपने हिसाब से आप,
बोलना, अलग अलग दिमाग लगा के पूरा पता करके तभी बोलना है, वरना तो नहीं बोलना है। दूसरे विवाह का एक और, हाँ, दूसरे विवाह में जो हमने 3 लेयर बनाई थी, देखो कोई भी लेयर हम बनाएंगे ना, विवाह जब भी देखेंगे, हम 7th हाउस का सबलॉर्ड है ना, उसकी स्क्रिप्ट जरूर बनाएंगे। चाहे लव मैरिज का हो, चाहे रिलेशनशिप का हो, चाहे दूसरे विवाह का हो, दूसरे विवाह कैसे देखते हैं वो भी देखेंगे। बट 7th हाउस का जो है ना, वो 7th हाउस भी देखना ही है, हमें जरूर ही देखना है, ठीक है, जरूर ही देखना है। तो ये एक छः 10, अगर किसी भी तीनों लेयर में से किसी भी लेयर में आ रहा है तो विवाह टूटने का योग है ये। अब इसमें थर्ड लेयर नहीं देखनी है आपको, ठीक है। 7th हाउस का सबलॉर्ड 1 6 10 ले रहा है, किसी भी लेयर में ले रहा है, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में, तो विवाह टूटने का योग है। अब दूसरा विवाह देखते हैं। देखो, कुछ लोग 9वें से देखते हैं, 8वें से भी देखते हैं, 11वें से भी देखते हैं। केपी का कुछ अलग रूल है थोड़ा। केपी में भी कुछ लोग 9वें से दूसरा विवाह देखते हैं, ठीक है, 11वें से भी तीसरा विवाह देखते हैं। ऐसा मानना है लोगों का, कुछ लोगों का। लेकिन जो मूल सिद्धांत है केपी का, मूल जो मूल नियम है, वो आप यहाँ पर सीखोगे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस कुछ भी हो सकता है आगे जाके। ये तो अनुसंधान का विषय है ना ज्योतिष। तो आपका तजुर्बा कुछ भी हो सकता है, आपकी रिसर्च कुछ भी हो सकती है, वो आप आगे जाके लगाना, जब आप उतना अध्ययन कर लो या फिर उतना एक्सपीरियंस कर लो तब। अभी हम केपी का जो मूल सिद्धांत है वो देखेंगे। केपी का मूल सिद्धांत ये है कि दूसरा घर परिवार है, दूसरा घर परिवार है, और परिवार से छोड़ देना, परिवार टूट जाना, एक नंबर, यानी बैचलर हो जाना, ठीक है। तो परिवार में कमी करने वाला दूसरे का 12वां भी पहला है, दूसरे का 12वां भी पहला ही है, ठीक है। परिवार में बढ़ोतरी करने वाला भी पहला ही है, और हमारा जो कम्युनिकेशन है वो तीसरा है, ठीक है। अब केपी का नियम ये है कि सातवें का आठवां पहला विवाह, सातवें का आठवां पहला विवाह, वो सॉरी, सातवां पहला विवाह, और सातवें का आठवां दूसरा विवाह, और दूसरे का, और जो सातवें के आठवें का आठवां हुआ वो तीसरा विवाह, यानी पहला विवाह सातवां हो गया, ठीक है। अब दूसरा विवाह सातवें के आठवां, दूसरा घर हो गया, सेकंड हाउस हो गया ये हो गया सेकंड हाउस, दूसरा विवाह, ठीक है। अब इसका आठवां तीसरा विवाह, ये होगा 9वां, ये तीसरा विवाह हो गया, ये तीसरा विवाह हो गया, क्लियर। यानी कि सीधा सीधा समझो, दूसरा विवाह दूसरे घर से, और तीसरा विवाह 9वें घर से। कुछ लोग दूसरा विवाह 9वें घर से ही देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। हाँ, आप देखिए, आप रिसर्च करिए, ठीक है, रिसर्च करिए, चेक भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुंडली देखो। अगर आगे आपको रिजल्ट मिलते हैं तो उस हिसाब से भी चलो। जो मूल सिद्धांत है वो ये है, दूसरा विवाह दूसरे घर से, तीसरा विवाह 9वें घर से, सातवें का आठवां दूसरा विवाह, और दूसरे का आठवां तीसरा विवाह। अब हम हमारे नंबर वही रहेंगे। क्या नंबर है? जब दूसरे घर का सबलॉर्ड 7, 2 7 और 11, 2 7 और 11 लेगा तो शादी होगी। दूसरे घर का, हमने ये तो देख लिया कि दूसरी शादी होगी या नहीं होगी, देख लिया ना। उसके आगे का स्टेप अब ये आता है कि दूसरे घर का सब लॉर्ड 2 7 और 11 लेता है तो शादी होगी। इसके सपोर्टिंग हाउस क्या है? 3 और 9, 3 और 9 भी आते हैं तो पक्का शादी होगी। 7 नहीं आता है, अच्छा, किसी भी लेयर में, थर्ड लेयर से मतलब नहीं है इसमें, किसी भी लेयर में, फर्स्ट लेयर में, सेकंड लेयर में या थर्ड लेयर में, किसी भी लेयर में सेकंड हाउस का सब लॉर्ड 2 7 11 लेता है तो शादी, दूसरी शादी होगी। दूसरी शादी का नंबर
मिल गया हमें, प्रॉमिस मिल गया हमें। ऐसे ही तीसरी शादी का 9वें घर का सब लॉर्ड 2 7 11 ले रहा है, तो शादी होगी, हमें प्रॉमिस मिल गया। ठीक है। टूटने के लिए वही है, 1 6 12, 1 6 10 टूटने के लिए है। ठीक है। इसमें हम किसी भी लेयर पे देखेंगे, थर्ड लेयर से मतलब नहीं है, किसी भी लेयर पे आ जाए 7 आ जाना चाहिए। अब एक चीज और सुनिए, अब ऐसा नहीं है कि 7 नहीं आ रहा है और 2 11 आ रहे हैं तो शादी नहीं होगी, हो जाएगी। हो जाएगी, तीनों नंबर शादी के हैं ये, 7 2 11। अगर 7 नहीं आ रहा है और 2 11 आ रहे हैं तो शादी हो जाएगी। परिवार दिखा रहा है, इच्छा पूर्ति भी दिखा रहा है, आपसी एग्रीमेंट भी दिखा रहा है, हो जाएगी। ठीक है। लेकिन साथ जरूरी होता है, हो जाएगी। थोड़ा धीरे धीरे करके पार पे लग जाएगी नैया। अब एक नियम और है इसमें, वो नियम ऐसा है, जैसे हमने लव मैरिज में देखा था एक नियम कि एक दूसरे से संबंध बने, ऐसे ही इसमें भी नियम है। 7वें घर का संबंध दूसरे से होना चाहिए और दूसरे घर का संबंध 7वें से होना चाहिए। ठीक है। 7वें घर का संबंध दूसरे से होना चाहिए, दूसरे घर का संबंध 7वें से होना चाहिए। ठीक है, तो ही प्रॉमिस मानना। इसमें से एक भी चल जाएगा, अगर दूसरे घर का संबंध 7वें से हो रहा है तो भी चल जाएगा, 7वें का संबंध दूसरे से हो रहा है तो भी चल जाएगा, तो भी चल जाएगा। ऐसे ही 9वें में, तीसरी शादी में देखेंगे हम, 9वें घर का संबंध 7वें से होना चाहिए या 7वें का संबंध 9वें से होना चाहिए। ठीक है, तो ही प्रॉमिस पक्का है। अब देखते हैं कि शादी किस एज में होगी। ये एक आइडिया है जो हम प्लेनेट के आधार पे लगाते हैं, एक आइडिया है। ठीक है। ये आइडिया कैसा है कि जो प्लेनेट की एज होती है एक्टिवेशन की, वही एज शादी की होती है। ठीक है। तो 7वें घर के सब लॉर्ड से ही देखते हैं। 7वें घर के सब लॉर्ड अगर गुरु बनते हैं तो विवाह 32 साल में होने के ज्यादा चांस होते हैं। विवाह तो कभी भी हो जाओ, 16 में भी हो जाएगा, 16 में भी एक्टिव होते हैं गुरु। ठीक है। लेकिन ज्यादा जो चांस होते हैं वो 32 वर्ष की आयु में होते हैं। ठीक है। जो ज्यादा चांस होंगे वो 32 वर्ष की आयु में। शनि शनि देरी को बताते हैं, शनि की एज भी 36 है, 36 वर्ष की आयु में। ठीक है। और गुरु सब लॉर्ड बनते हैं 7th हाउस के, तो स्पाउस अमीर घर से होगा, बड़े परिवार से होगा। ठीक है, ज्ञानी होगा, पढ़ा लिखा होगा, है ना। थोड़े रिलेशन में दूरी रह सकती है, बट अच्छा होगा, अच्छे घर से होगा, अच्छे परिवार से, बड़े परिवार से होगा। ठीक है। शनि है तो सांवला होगा थोड़ा, शनि के जो नेचर है वो लगा लेना आप। शनि 7th हाउस में तो आपको क्या ही बोले, एक चीज बताते हैं आपको। लगभग मेरे हिसाब से तो 98 95 95 से 100 के बीच में मान लो, 95 तो कंफर्म है। 7th हाउस से शनि जुड़ जाए, शनि बैठ जाए चाहे 7th हाउस में आके, तो वो व्यक्ति की एक बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है, मैंने शादी क्यों कर ली, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। इस क्लास में भी है कई, है ना, ये रहता है। 7th हाउस में शनि, पर 7th हाउस में शनि एक बहुत अच्छी चीज भी देते हैं, ब्लैक मनी बहुत देते हैं। 7th हाउस में शनि आ जाए तो वो व्यक्ति को ब्लैक मनी बहुत आती है, चाहे कहीं से आए, आएगी जरूर, ये फायदा भी देते हैं। ठीक है। तो शनि की एज 36 वर्ष है। सूर्य मंगल या राहु बनते हैं या केतु बनते हैं तो फिर 28 वर्ष, 28 वर्ष नेचर आप लगा सकते हैं कि भाई सूर्य बन गए तो थोड़ा गर्म मिजाज के होंगे, है ना। और फिर गोरा होगा फेस, लालिमा युक्त फेस होगा, लालिमा युक्त फेस होगा। घर में कोई सरकार से जुड़ा होगा, सरकार से जुड़ा होगा। ठीक है। मंगल है तो भी लाल फेस हो सकता है, गुस्साबाज हो सकते हैं, गुस्साबाज हो सकती हैं बहुत, है ना। राहु है तो ओवर थिंकिंग वाली होंगी। केतु हैं तो फिर डिटैचमेंट देते हैं, तो केतु
सेवंथ हाउस में अगर केतु बनते हैं तो कम ही करते हैं ना, जहाँ बैठते हैं, जहाँ जहाँ अपना रिजल्ट देते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं सारे जो वैवाहिक संबंध हैं उसमें कमी आएगी। लेकिन विवाह कब होगा? 28 वर्ष के, 28 वर्ष की जो एज है वो बहुत पावरफुल है, सूर्य, मंगल, राहु और केतु के लिए 28 वर्ष की एज। ठीक है। अब चंद्रमा, चंद्रमा की जो एज है वो 24 वर्ष की एज है। तो 24 वर्ष की एज में बहुत ज्यादा विवाह के योग रहते हैं, बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, अगर सेवंथ हाउस के सब लॉर्ड चंद्र बनते हैं। चंद्र सुंदर है, ठीक है, बहुत ज्यादा गोरे नहीं है, लेकिन काले तो बिल्कुल भी नहीं है, और गोल फेस, मृदुभाषी, अच्छे हैं, अच्छे नेचर का स्पाउस होगा। ठीक है। थोड़ा इमोशनल होगा, और आएगा तो चंद्र पैसा भी है, पैसा भी आएगा। चंद्र अगर सब लॉर्ड सेवंथ हाउस के बनते हैं और शादी के बाद में उनको ना थोड़ी तरक्की मिलती है, पैसा, पैसा मतलब तरक्की करते हैं वो, पैसा आता है। बुध है तो बुध की एज है 34, 34 वर्ष। 34 वर्ष की एज में इनके विवाह के ज्यादा चांस होते हैं, और ज्यादा बोलने वाला स्पाउस इनका होगा, बचपना करने वाला होगा। बुध बच्चा राजकुमार है ना, बुध तो बचपना करने वाला होगा, ज्यादा बोलने वाला होगा, मनी माइंडेड होगा, बिजनेस माइंडेड होगा। ठीक है। व्यापारी फैमिली से भी जुड़ा हो सकता है, या खुद व्यापारी बन सकता है, ये नेचर रहेगा। ठीक है। अब हम देखेंगे कब होगा, कब ज्यादा योग होते हैं, तो हम देखेंगे दशा महादशा। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, कोई भी अनम्यूट करके बताइए, दशा महादशा का रिजल्ट कैसे निकालते हैं? इस चीज को हम बहुत गहराई से समझेंगे, इसमें कोई एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। अब बताओ दशा महादशा का रिजल्ट कैसे निकालते हैं, अगर आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो तो बोलो, कोई भी बोलो। ठीक है, हम ही बता देते हैं, बताना तो है। देखो, शादी के लिए देख रहे हैं, पहले शादी का देख लेते हैं, फिर उसको और अच्छे से देखेंगे, पहले शादी का देख लेते हैं। सर वीनस का नहीं बताया कौन सी एज? बताया तो 32 वर्ष, ओ वीनस का बताया ना, 25 वर्ष। वीनस भी सुंदरता को बताते हैं। वीनस जिनके सेवंथ हाउस के सब लॉर्ड बनते हैं ना, उनकी आंखें बड़ी सुंदर होती है उनके स्पाउस की, और वो भी सुंदरी, पत्नी भी उनकी सुंदरी मिलेगी। पति होगा तो पति भी सुंदर ही मिलेगा, दोनों के लिए है। ठीक है। और सर गुरु गुरु का कितना एज होगा गुरु होने से? 32, 32। हाँ, हाँ, 32। ये वो एज है, अच्छा। अगर शादी इससे पहले नहीं हुई है तो इस एज में बहुत ज्यादा चांस है, इस एज में बहुत ज्यादा चांस है शादी के। और जैसे हम भी फर्स्ट हाउस की राशि लॉर्ड को लेकर के, या फिर फर्स्ट हाउस के सब लॉर्ड को लेकर के भी यही जो एज नंबर मैंने बताए हैं ना, वही एज को लेकर के ऐसा भी बोल सकते हैं हम, अगर फर्स्ट हाउस में लेकर बोलेंगे तो, कि इस एज में इनका भाग्य उदय होगा, इस एज में इनका भाग्य उदय होगा। ऐसे 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 रिलेट करना है आपको, कि कौन सा घर किस चीज का है, कौन सा हाउस किस चीज का है, वो ऐसे रिलेट करना है आपको। दिमाग लगाते रहो, अनुसंधान करते रहो, रिसर्च करते रहो। यहाँ पर एक रास्ता जो मिल रहा है ना, उसको ही आप और गहरा गहरा घुसते चले जाओ। ठीक है। बुध के लिए 34 बोले ना सर? हाँ, 34, 34। ठीक है, ठीक लाल किताब में 34 के एज के बाद बुध, 34 की एज तक आती है ना बुध की दशा, है। वो अच्छा। एक्टिवेशन का समय है वो, 32 से 34। बत वो सर एक 34। बार मंगल राहु के लिए और बता दीजिए, वो मिस हो मंगल गया था राहु पॉइंट। सूर्य, मंगल राहु सूर्य केतु। ठीक है। 28 वर्ष। अब दशा देखते हैं। दशा में सबसे ज्यादा मजबूत रिजल्ट कब देता है प्लेनेट? सबसे ज्यादा मजबूत रिजल्ट देता है प्लेनेट अपनी दशा में, महादशा में। सबसे ज्यादा मजबूत जो रिजल्ट प्लेनेट के आते हैं, वो आते हैं उसकी खुद की महादशा में। ठीक है। और फिर अंतर्दशा में।
सबसे ज्यादा चूंकि अंतर्दशा का जो समय है वो कम है, और फिर उससे कम प्रत्यंतर दशा में। प्रत्यंतर दशा में अभी नहीं जाना है आपको, दशा और महादशा, महादशा और अंतरदशा दो ही देखनी है। वो प्रत्यंतर दशा का समय कम है। अगर आपको और एक्यूरेट जाना है तो आप देख सकते हो, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो फिर देखना। ठीक है, केपी के कुछ और क्लास आगे लाएंगे, उसमें इसको और कंफर्म करेंगे, और अच्छे से क्लीन बढ़िया प्रोडक्शन को बहुत सफाई करेंगे, है ना। एक्यूरेटी, जो हमारी एक्यूरेसी है ना, उसको और ज्यादा सटीक करेंगे हम आगे जो क्लास लेंगे केपी की उसमें। सर बेसिक भी रिपीट होगा फिर से? देखो, एक दिन क्लास होगी, ये कोर्स पूरा होने के बाद में, ज्यादा क्लास तो उसमें अब बची नहीं है। ये कोर्स पूरा होने के बाद में हर टॉपिक पे कोशिश करूंगा एक कुंडली लूं, यानी कि प्रैक्टिस की एक क्लास कराएंगे। वो कोशिश मेरी रहेगी हर टॉपिक पे एक कुंडली लेने की। ठीक है, बोर्ड पे लूं या कैसे भी लूं, व्हाइट बोर्ड पे या कैसे भी, मेरा रह सकता है ये, ऐसा मुझे लग रहा है कि करना चाहिए। ठीक है, बाकी आप सब लोग बताना करना है कि नहीं करना है। वो एक क्लास रहेगा, लास्ट में रहेगा, कोर्स खत्म होने के 2 3 दिन 4 दिन अपना आप प्रैक्टिस करना, उसके बाद रहेगा। ठीक है, तो प्लेनेट के सबसे ज्यादा रिजल्ट आते हैं उसकी दशा में, उसकी महादशा में। ठीक है, अब आपने, जी, थोड़ा सा रुक जाइए, आप अपना प्रश्न रुक लीजिए ब्यूटी जी। आप अपना प्रश्न आप अपना प्रश्न लिख लीजिए, बस 2 मिनट का और है, फिर ये हमारा पूरा हो जाएगा 7th हाउस का। ठीक है, जब हम भाव के सिग्निफिकेटर निकालते हैं, ठीक है, और वो सिग्निफिकेटर में ए बी सी भी निकालते हैं हम। ठीक है, अब जो प्लेनेट ए में आते हैं उनकी दशा, अंतरदशा, महादशा चलती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिजल्ट आएगा उनका, सबसे ज्यादा रिजल्ट प्लेनेट अपनी दशा, महादशा और अंतरदशा में देता है। ठीक है, अब दूसरा दशा, महादशा और अंतरदशा का क्या है तरीका, वो ये है, जैसे इसमें देखते हैं आप, यहां देखते हैं, जैसे किसी की दशा चल रही है, मान लो शुक्र की। ठीक है, किसी की दशा चल रही है शुक्र की, तो अब यहां पर हम देखेंगे शुक्र, ये हमारे शुक्र हैं। ठीक है, ये हमारे शुक्र हैं। अब ये शुक्र के ये सिग्निफिकेटर है, इन सबका तो रिजल्ट आ ही रहा होगा। ठीक है, ठीक है, ये सबका तो आ ही रहा होगा। अब यहां आ जाओ, आप कस्प टेबल में आ जाओ, कस्पल टेबल में, केपी टेबल में। यहां देखो शुक्र देव किसके नक्षत्र लॉर्ड और किसके सब लॉर्ड बने हैं। हमने कहा था कि प्लेनेट अपने सब लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड का रिजल्ट देता है, वहां से रिजल्ट देता है। तो शुक्र की दशा चल रही है, अब तो शुक्र देखते हैं शुक्र किस किस के नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड बने हैं। तो यहां देखते हैं, शुक्र बने हैं 5th हाउस के, ठीक है, और 4th हाउस के। तो जब भी शुक्र की दशा, महादशा अब ये चल रही है ना, तो इनको 5th हाउस और 4th हाउस और 5th हाउस के रिजल्ट भी बहुत जबरदस्त आएंगे। इनको 5th हाउस और मतलब 4 और 5 दो आए ना, 4th और 5th के भी रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे शुक्र की दशा में। ये है हमारा दशा का रिजल्ट निकालने का। अगर हमारे नक्षत्र के लाइन में भी हम देखते, ठीक है, नक्षत्र के लाइन में भी अगर किसी के नक्षत्र लॉर्ड भी बन रहे होते, स्टार लॉर्ड, तो उस कस्प के, उस भाव के भी रिजल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे होते शुक्र की दशा में। ठीक है, दशा प्लेनेट जिसका सब लॉर्ड और स्टार लॉर्ड बना है, दशा प्लेनेट जिसका सब लॉर्ड और स्टार लॉर्ड बना है, जिस भाव का, जिस कस्प का, उस कस्प के उस प्लेनेट की दशा में रिजल्ट जबरदस्त आते हैं। एक तो ये है महादशा और दशा का रिजल्ट निकालने का तरीका कि भाई दशा प्लेनेट किस किस के रिजल्ट दे रहा है। दूसरा, हम दशा प्लेनेट की स्क्रिप्ट बनाते हैं। ठीक है, दशा प्लेनेट की स्क्रिप्ट बनाते हैं, उसमें ए बी सी निकालेंगे। जो ए होगा उसके रिजल्ट सबसे ज्यादा होंगे, ए होगा उसके रिजल्ट सबसे ज्यादा, बी होगा उसके कम, फिर सी उससे कम, फिर डी उससे कम। ये दो तरीके हमने देखे थे रिजल्ट निकालने के। अगर इस स्क्रिप्ट में सबलॉर्ड भी आ गया,
सब लॉर्ड भी आ गया उस प्लेनेट का, तो और ज्यादा रिजल्ट आएंगे, सबसे ज्यादा रिजल्ट उसके आएंगे फिर। ठीक है। अब पता चल जाएगा आपको, जब भी दशा महादशा, विवाह, विवाह का आपने प्रॉमिस देख लिया। ठीक है। अब विवाह होगा कब, विवाह होगा कब, तो आप जाओगे दशा पर। ठीक है। आप जाओगे अब दशा पर। जो दशा चल रही है, जो प्लेनेट की दशा चल रही है, ठीक है, वो प्लेनेट 2 7 11, 2 7 11 ले रहा है, या 2 11, या 2 7, या 7 11 ले रहा है, इनमें से दो नंबर भी आ रहे हैं तो भी, और 7 आ रहा है तो बढ़िया बढ़िया। ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम आनी नहीं। और इनमें से 3 भी जुड़ जाए, इनमें 9 भी जुड़ जाए तो और बढ़िया, है ना। ले रहा है, तो उस दशा में शादी हो जाएगी, उस दशा में शादी होगी। ठीक है। उस दशा में शादी होगी। जो दशा चल रही है उस दशा में 2 7 11 आता है तो शादी हो जाएगी। ठीक है। अब दशा तो बहुत लंबी होती है, महादशा तो बहुत बड़ी होती है ना। अब आ जाइए आप अंतरदशा पर। अब आप अंतरदशा की देखिए, जैसे किसी की दशा चल रही थी, चंद्र की दशा चल रही थी। ठीक है। अब चंद्र की दशा तो लंबी जाएगी, छोड़ो उसको, उसमें अंदर जाओ। चंद्र में पहले चंद्र की आएगी, तो चंद्र की महादशा के और अंतरदशा के सेम ही नंबर आएंगे। ठीक है। अब उससे आगे बढ़ो। उसके आगे मंगल की दशा आएगी। ठीक है। तो मंगल में देखो 2 7 11 आ रहा है कि नहीं, है। राहु में देखो 2 7 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर ऐसे पूरी अंतरदशाओं को देख लो, जिसमें भी आ रहा होगा उसी अंतरदशा में शादी हो जाएगी, प्रत्यंतर दशा में भी जाना नहीं। जी मैडम जी बोलिए। गुड इवनिंग सर, थोड़ा लेट हो गई। आप लेट हो बना गए? दीजिए को होस्ट। अरे हुआ क्या मैडम, आज हमारा जूम नहीं चल रहा है, तो हमने आज अच्छा। बोली क्लास नहीं है, मैंने कहा नहीं आज, तो उन्होंने बोला लिंक मैं बना देती हूँ क्लास का, मैंने लिंक। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करिए। ठीक है। अब दशा का रिजल्ट निकालना आ गया, दशा में कौन सी दशा में शादी होगी, आगे निकालना। कोई पूछता है कब शादी होगी, तो आपको यही सब देखना है। और उसके सेवंथ सब लॉर्ड की दशा चल रही है तो फिर तो नंबर ले ही रहा है। और नहीं चल रही है तो उसको आपको देख लेना है, जिसकी चल रही है, जिसकी दशा अंतर दशा चल रही है प्लेनेट की, उसके सिग्निफिकेटर निकाल लो, उसके सिग्निफिकेटर निकाल लो। वो क्या नंबर ले रहे हैं, वो क्या नंबर ले रहे हैं, उस हिसाब से बता दो शादी होगी या नहीं होगी। ठीक है। अगर दशा लॉर्ड जो भी है, वो अगर नंबर 2 7 11 नहीं ले रहा है तो शादी नहीं होगी, उस दशा में शादी नहीं होगी। फिर आप या तो अंतरदशा में जाइए या फिर आगे दशाओं में जाइए। ठीक है। ये होता है दशा का कब कब होगी शादी बताने का तरीका। ठीक है। अब इसके अलावा एक तरीका और दे देते हैं। देखो ये समझ लो, ये गोचर है, गोचर बनाना आता ही होगा आप सबको, नहीं आता तो अष्टोसेज जिंदाबाद तो है ही, शुरू से ही बोल रहे हैं हम। अष्टोसेज में जाना। ठीक है। जिसका देख रहे हो गोचर देखना, तो गोचर के गुरु और शनि, गोचर के, देखो गुरु का है, शनि ये रहे, और गुरु, गुरु ये है। ठीक है। सर पूरा चार्ट नहीं दिख रहा। एक मिनट सर दिखाते हैं। मैंने कुछ और भी एक पॉइंट डाला था अलग टाइप से।
छोड़ो, कोई नहीं, छोड़ो। अब ये रूल्स और देखिए, शादी कब होगी, ये भी उसी का है। तो आपको गोचर में जाना है, ठीक है। तो गोचर में देखना है गुरु और शनि, शनि और गुरु, इनकी दृष्टि, इनकी दृष्टि लगन पे, लग्नेश पे, सप्तम पे, सप्तमेश पे, लगन पे, लग्नेश पे, सप्तम पे और सप्तमेश पे अगर है तो शादी होगी, योग है शादी का, ठीक है। शनि गुरु, शनि गुरु लग ट्रांजिट में, गोचर में, ठीक है, लगन पे या लग्नेश पे, सप्तम पे या सप्तमेश पे दृष्टि डाल रहे हैं तो शादी होगी, ठीक है। अब गुरु की दृष्टि कौन सी होती है, दृष्टियां याद है या भूल गए आप? गुरु की दृष्टि क्या है? 5 7 9, और शनि की क्या है? 3 7 10। देखिए, गुरु यहाँ बैठे हैं तो गुरु की 5 7 9 है, ठीक है। तो 8 9, 9 तो यहाँ पे आ रही है, नहीं आ रही ना, ठीक है। और 7 यहाँ पे आ गई, ठीक है। और 5 कहाँ आई? 1 2 3 4 5, 5 सेकंड पे आई, नहीं है। अब लग्नेश क्या है हमारे? गुरु, लग्नेश ही गुरु है, लग्नेश ही गुरु है, ठीक है। दृष्टि देखनी है ऐसे, ठीक है। अब शनि को ऐसे ही देखना है, तो शनि की दृष्टि देखते हैं हम, 1 2, और ये 1 2 3। तो लग्नेश गुरु है तो गुरु पर भी नहीं है, लगन पर भी नहीं है, ठीक है। और दूसरी यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर भी नहीं है, नहीं, नहीं माना जाएगा, ठीक है। और तीसरी आएगी 10, तो हो गया 7 8 9 10, यहाँ पर आ रही है तो भी नहीं माना जाएगा। अगर गुरु और शनि की दृष्टि यहाँ होती फर्स्ट हाउस में, है ना, या 7th हाउस में होती, ठीक है, या फिर इसमें जो राशियां हैं, इसमें जो राशियां हैं उनके जो स्वामी हैं उन पर होती तो शादी होती, ये नियम है। दोबारा सुनिए एक बार नियम। शनि और गुरु, शनि और गुरु ट्रांजिट में, गोचर में, लगन या लग्नेश, सप्तम या सप्तमेश पर दृष्टि डाल रहे हैं तो शादी हो जाएगी। क्लियर? सर इसमें शनि की दृष्टि बुध पे है, क्या? तीसरी दृष्टि, शनि की दृष्टि तीसरी दृष्टि बुध पे, सप्तमी पे। हाँ, बुध पे है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो योग है। तो योग है, ऐसा होता है, ओके ओके। ठीक है सर। वो सप्तमेश है ना बुध। हाँ हाँ। ठीक ठीक। गुरुजी ये सप्तमेश मतलब जो 7th हाउस के राशि का लॉर्ड। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और लग्नेश मतलब जो लगन में जो राशि है उसके लॉर्ड, ठीक है गुरुजी, थैंक यू। ठीक है। अभी बताइए किसके कोई प्रश्न है तो। सर अभी तो शनि का ट्रांजिट 12 नंबर से चल रहा है ना, तो लगन से ही चल रहा है। तो ये तो मैंने एग्जांपल लिया है, ये किसी का ट्रांजिट थोड़ा ना लिया है, ये किसी की लगन कुंडली है। ओके सर, तो ये अभी तो लगन में ही चल रहा है, तो हम बोल सकते हैं ना कि अभी शादी का टाइम पीरियड है। दशा भी देखो, एक ही चीज क्यों देखनी है आपको? अलग अलग इतने रूल्स क्यों सीखे हैं आपने फिर? अलग अलग रूल देखो, निकालो, होगी कि नहीं होगी शादी, कहीं तो बनेगी, कैसी तो बनेगी, देखो ना। जी इतने जी सर। तो फिर आपने एक ही रूल को देख के बोल दोगे ट्रांजिट में नहीं है, नहीं होगी शादी, फिर महादशा भी तो है, अंतरदशा भी तो है। जी सौम्या जी। गुरु जी, जैसे मेरे को बिल्कुल नहीं आता तो मैंने ना एस्ट्रो सेज पे भी वो गोचर खोला। तो उसमें हम जैसे गुरु गोचर 25 खोलेंगे, शनि गोचर इनसे खोल के देखेंगे या आज का गोचर खोल के देखेंगे? देखो, अगर आपको जो कुंडली आप देख रहे हो वो कुंडली में जाकर के अष्टोसेज में और ट्रांजिट पे जाओगे तो निकल आएगा, ठीक है। उसके अलावा बताता हूँ, उसके अलावा क्या करना है आपको, जैसे किसी की कुंडली है ये, का हम, एक मिनट, गोचर कैसे बनाते हैं, ठीक है, बताता हूँ। अगर आपके पास पंचांग है तो पंचांग लेना, नहीं तो अष्टोसेज ही लेना। बनाना कैसे है वो देखो। जैसे किसी की कुंडली है ये, मान लो इनका बुध का लगाना है मिथुन, ठीक है, तो ये 3 4 और ये 5,
ये 6, ठीक है, ये 7, ये 8, ठीक है, 9, ये 10, 11, 12, ये 1, ये 2, ठीक है। जी अब ये किसी की कुंडली है, ठीक है, अब इनका गोचर हमें निकालना है, इनका गोचर बनाना है। तो कैसे बनेगा? एस्ट्रोसेज में आपके पास पंचांग है तो पंचांग, नहीं तो एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोसेज में जाना, ठीक है। अभी का समय डाल देना, जिस समय आप बना जी रहे हो ना, अभी का समय डाल दो, ठीक है। डालने के बाद में कुंडली जो खुल के आएगी, जो कुंडली खुल के आएगी, वो कुंडली में आपको देखना है कौन से नंबर में कौन सा प्लेनेट है, कौन से हाउसेस नहीं देखना है, हाउसेस में कौन से नंबर में कौन सा प्लेनेट है। जैसे किसी किसी के आ गया, अभी उन्होंने बोला कि क्या बोला था, अभी का ट्रांजेक्ट बताओ। गुरु का ट्रांजिट मीन राशि में। ठीक है, गुरु का मीन राशि में है, तो आपको वो हाउस नहीं देखना है, अपने यहाँ पर देखना है मीन राशि। मीन राशि है 12 नंबर, 10वें घर में हमारे में, तो यहाँ पर हम गुरु लिख देंगे, ठीक है। ये ऐसे राशि का नंबर देखना है, उसमें जिस नंबर में जो ग्रह बैठा है वो नंबर में लिख देना है आपको। गोचर बन गया आपका, आपका गोचर बन गया। अब इसमें देखना है आपको शनि गुरु की दृष्टि लगन लगने सप्तम सप्तमी इस पे अगर है तो शादी हो जाएगी। जी गुरु जी, मैं आज ट्राई करती हूँ, आज और कल में, फिर आपसे अगली क्लास में जो भी क्वेश्चन होगा वो पूछूंगी। थैंक यू गुरु जी। इसके अलावा सर हम डेट तक भी पहुंच सकते हैं यहाँ पे? जी, डेट मतलब पर्टिकुलर डेट तक भी पहुंच सकते हैं कि इस बिल्कुल डेट पे पहुंच सकते होगी? हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। थोड़ा मेहनत तो करो अभी, थोड़ा मेहनत तो करो, मैं जरूर लाऊंगा उसके लिए भी क्लास केपी का। थोड़ा थैंक यू सर। प्रैक्टिस कर लो बस। आप डे छोड़ो, मिनट पे पहुंचोगे, सेकंड छोड़ो, नैनो सेकंड पे पहुंचोगे। थोड़ा मेहनत कर लो अभी फिलहाल, फिर ठीक है। जी जी सर, आप प्रैक्टिस के लिए दीजिए सर, हम जितना आएगा हम पूरा करेंगे। मैं तो रोज ही बता रहा हूँ, आपके पास कुंडलियां तो आ ही रही होंगी ना, फ्री में देखना शुरू कर दो, बहुत आ जाएंगी। अपनी पे ही देखो, अपनी कुंडली परिवार की जो है उन पे लगाओ, ठीक है। और कुछ कुंडली होती हैं, जैसे मैंने अभी फर्स्ट हाउस हम देख रहे थे, तो एक कुंडली मैंने ली थी किसी की, और ऐसे ही आप एक कुंडली और थी उसमें, एक कुंडली और दूसरी भी मैंने ली थी, वो थी क्या नाम था उनका, एक सेलिब्रिटी थे, सुशांत राजपूत, सुशांत राजपूत की कुंडली थी। ऐसे निकाल लिया करो गूगल से, उन लोगों की कुंडली जो वायरल हो जाती है उनको रिसर्च करो, तभी तो आगे बढ़ोगे आप, तभी तो पता करोगे क्या क्या हुआ था इनके साथ, इनकी कुंडली क्या बोल रही है, जिसके बारे में हमें पता है सब कुछ, है ना, वो कुंडली देखो आप, तो आप पता चलेगा ना कि हम सही कर रहे हैं। वैसे रिसर्च करो, वैसे आप प्रैक्टिस करो ना। शादी, कई सारी सेलिब्रिटी है, कितनी कितनी शादी करके बैठी है, कुछ कुछ चल रहा है, जो भी है, वो कुंडली निकालो उनकी गूगल से, देखो उसे, वो सब पे आप प्रैक्टिस करो। संत महात्माओं की भी निकाल लेना, उन पर भी करना, बहुत बहुत लोगों की कुंडली है, ठीक है। किसने कब क्यों कैसा किया, किस लिए किया, क्या योग थे, ये सब देखना शुरू करो, आप प्रैक्टिस करो। सर सुशांत राजपूत ने कुंडली में सुसाइड दिखा रहा था सर। उसे आप देखिए ना, उसमें एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट तो है, एक्सीडेंट तो है ना उस कुंडली में। अच्छा सर। हाँ,